देखिए पार्ट 1 हमने बीच में रोक दिया था, तो उसका कंप्लीट नहीं है, तो इसीलिए हमने पार्ट 1 बनाया, पार्ट 2 बना रहे हैं। तो जहाँ से हमने रोका हुआ था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। द कर्व फॉर्म्ड बाय द फेस एंड द फ्लैंक ऑफ द टूथ इज नोन एज प्रोफाइल। फिर आगे चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में क्या सही है? तो वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ टू द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये सही है, क्योंकि आर्क लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है कि लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन कॉस फाई। तो ये होगा। फिर आगे चलते हैं। 34th नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ट्रेन वैल्यू ऑफ गियर ट्रेन। तो देखिए इसमें ट्रेन वैल्यू क्या होता है? ट्रेन वैल्यू जो गियर ट्रेन रेशियो होता है ना, उसका उल्टा होता है। जैसे गियर रेशियो क्या होता है कि टूथ ऑफ ड्रिवेन अपॉन टूथ ऑफ ड्राइवर, मतलब स्पीड ऑफ ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ ड्रिवेन। तो स्पीड ऑफ ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ ड्रिवेन अपॉन स्पीड ऑफ तो ड्रिवेन, ये क्या होता है? गियर रेशियो। तो जो ट्रेन वैल्यू है, ट्रेन वैल्यू जस्ट इसका अपोजिट होता है, मतलब स्पीड ऑफ ड्रिवेन अपॉन स्पीड ऑफ ड्राइवर। तो चलिए आगे चलते हैं। ये तो न्यूमेरिकल्स है 42 नंबर, ये तो देख लीजिएगा आप लोग। फिर ये अच्छा क्वेश्चन है 43rd नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कॉन्टैक्ट रेशियो। तो कॉन्टैक्ट रेशियो के बारे में क्या गलत है? तो कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है? आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन पिच, ठीक था। तो इसमें क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूल ही नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्सली होगा ना, क्योंकि पिच की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? पिच की वैल्यू क्या होती है? पाई एम। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूल होगा, ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर आगे चलते हैं। द रेडियस दैट कनेक्ट्स द रूट सर्किल टू द प्रोफाइल ऑफ द टूथ इज नोन एज फिलेट रेडियस। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग टूथेड व्हील डू नॉट कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ टीथ ऑन द गियर सरफेस। तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से है तो स्ट्रेट इंक्लाइंड कर्व तो रहता है, नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल, ये अकॉर्डिंग टू द पोजीशन नहीं है। फिर आगे चलते हैं। जैसा कि 4th नंबर देखिए, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील ड्यूरिंग द N1 एंड N2 कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस ऑफ द फ्लाई व्हील। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस क्या होता है? मीन अपॉन डिफरेंस। तो इसका भी हो जाएगा। फिर 46 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज ऑब्टेन्ड ट्रेस्ड बाई पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ना कि फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन में सर्कल, देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अगर आपको ऐसा दिखता है ना, तो ये सीधा साइक्लोइडल टूथ प्रोफाइल बनाता है, ना कि इन्वोल्यूट। फिर आगे चलते हैं। जैसे कि 47th नंबर है कि विच टर्म डिफाइंस द सरफेस बिलो द पिच सरफेस ऑफ द गियर टूथ। तो बिलो द पिच सरफेस ऑफ गियर टूथ टू फ्लैंक ऑफ टूथ, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। फिर जैसे कि 7th नंबर देखिए, द टर्निंग मोमेंट टी डिराइव्ड बाय द फ्लाई व्हील हेड विथ रिस्पेक्ट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टी एक इक्वेशन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ थीटा विच डिराइव्ड टॉर्क इज इक्वल टू द मीन टॉर्क। देखिए टॉर्क इज इक्वल्स टू द मीन टॉर्क। तो यहाँ इस तरीके में जहाँ साइन थीटा ऐसा रहे, तो यहाँ देख लीजिए मीन टॉर्क जो होगा ना वो 14,000 होगा। तो टी माइनस टी मीन करेंगे, मतलब 7,000 साइन थीटा है ना। अब 7,000 साइन थीटा इज इक्वल्स टू, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि टी इज इक्वल्स टू टी मीन है। तो 7,000 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 0, 180, 360। तो क्या होना चाहिए? 0, 180, 360। फिर आगे चलते हैं।
से 14th नंबर देखिए, द फंक्शन ऑफ द फ्लाई व्हील इज, तो फ्लाई व्हील का फंक्शन क्या रहता है? फ्लाई व्हील का फंक्शन है कि स्टोर एनर्जी करे जब ज़्यादा हो और सप्लाई करे जब अपने को चाहिए, तो डी नंबर हो जाएगा। फिर इन 15th नंबर, इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन प्राइमरी फोर्सेस आर, तो प्राइमरी फोर्सेस क्या रहते हैं? प्राइमरी फोर्सेस आर पार्शली बैलेंस्ड। फिर 9th नंबर, इन अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन सिस्टम द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विथ रेफरेंस टू टाइम तो डिक्रीसेस एक्सपोनेंशियली। तो इसमें क्या कैसे होता है ये? तो इसका एक फार्मूला बनता है e⁻ माइनस समथिंग, मतलब ये टोटल एक्स नॉट इक्वल माइनस समथिंग, तो ये इक्वेशन है इसका एम्पलीट्यूड का, तो मतलब ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, ठीक। फिर आगे चलते हैं। 10th नंबर देखिए कि 10th नंबर में रोटर सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग नंबर ऑफ नेचुरल फ्रिक्वेंसीज, तो रोटर सिस्टम हैज़ फॉलोइंग नंबर ऑफ नेचुरल फ्रिक्वेंसीज, तो रोटर सिस्टम में इसका क्या होगा? 2 3 रोटर है ना, देखिए जितने रोटर है तो n-1 उसका होता है नंबर ऑफ नेचुरल फ्रिक्वेंसी, तो 3 है तो 2 हो जाएगा, n-1 फार्मूला होता है। फिर 11th नंबर, द प्रिंसिपल ऑफ द डायरेक्ट एंड द रिवर्स क्रैंक इज रेडियली अप्लीकेबल टू, तो ये होता है डायरेक्ट इज अप्लीकेबल टू, तो देखिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि डायरेक्ट और रिवर्स तो दोनों में रहता है, प्राइमरी में भी सेकेंडरी में भी, तो इसका ऑप्शन नहीं है 11th नंबर का। फिर 18th नंबर जैसे देखते हैं, क्रिटिकल और द whirling स्पीड इज द स्पीड एट विच द शाफ्ट टेंड्स टू वाइब्रेट वायलेंटली इन, तो इसका हमेशा देखिए कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ही वो वाइब्रेशन देता है, ठीक ना। फिर आगे चलते हैं। 20 नंबर देखिए, द सेकेंडरी फोर्स इन द रेसिप्रोकेटिंग मास ऑन द इंजन फ्रेम इज, सेकेंडरी फोर्स इन द रेसिप्रोकेटिंग मास, तो सेकेंडरी फोर्स क्या होता है? सेकेंडरी फोर्स देखिए इसमें जो रहता है ना, तो सेकेंडरी फोर्स का फ्रीक्वेंसी ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्राइमरी फोर्स। फिर 26 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टू रिगार्डिंग टू द वर्क डन पर साइकिल, तो बोथ वर्क डन पर साइकिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन टॉर्क एंड वर्क डन पर साइकिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल टर्न्ड इन वन रिवोल्यूशन। फिर 27th नंबर, न्यूमेरिकल में थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, तो देखिए 28th नंबर में, विच टर्म डिफाइंस द फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील इन टर्म ऑफ लीनियर स्पीड, तो क्या होता था उसमें? ω1 माइनस ω2 अपॉन ओमेगा होता था, तो वही इसमें भी हो जाएगा कि ω1 माइनस ω2 अपॉन ओमेगा, तो अपॉन में मीन, तो ओमेगा को वेलोसिटी में चेंज करेंगे तो v1 माइनस v2 अपॉन v मीन। फिर इसके बाद देखते हैं जैसे कि 29th नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए फ्लाई व्हील विच इज रिटार्डिंग इफ t इज द टॉर्क ऑन द क्रैंकशाफ्ट एट एन इंस्टेंट t माइनस t मीन इज द मीन। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे कि हम टर्निंग ओवर टी थीटा का डायग्राम बनाते हैं, तो ये वो अपना टी, ये वो थीटा, ठीक। तो सपोज करिए कि अपना कुछ डायग्राम इस तरीके का गया, ठीक। फिर यहाँ हमने टी मीन बनाया तो वो ये रहा, तो जैसे कि रिटार्डिंग में जाएंगे ना, तो ये वाला पोर्शन, तो रिटार्डिंग में जाएंगे तो टी मीन तो ज़्यादा है, ये टी मीन है, टी मीन, तो टी मीन तो ज़्यादा है, तो टी मीन माइनस टी करेंगे तो ये निगेटिव आना चाहिए, तो टी मीन माइनस टी मीन माइनस टी करेंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए, क्यों? क्योंकि टी मीन तो ज़्यादा है ना, टी मीन ज़्यादा है, ये कम है, तो टी माइनस टी मीन निगेटिव और टी मीन माइनस टी पॉजिटिव, तो ये ए और डी। फिर इसके बाद चलते हैं 30 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द एनर्जी फ्लक्चुएशन इन इंजन, तो एनर्जी फ्लक्चुएशन फ्लाई व्हील। फिर 32nd नंबर देखिए, न्यूमेरिकल है, द टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर 4 स्ट्रोक इंजन गिवन, तो टी मीन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड पीक टॉर्क टीपी, तो इसका हम लोग एक वो याद रखते हैं कि जो टोटल एरिया है, जो मेन अपना जो
टी थीटा डायग्राम है तो उसका जो एरिया होगा इज इक्वल्स टू टी मीन इंटू थीटा, जो ओवरऑल एरिया होगा तो उसका होगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लेंगे, इज इक्वल्स टू ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया इक्वल कर देंगे तो ये अपनी वैल्यू आ जाएगी। फिर तो इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 32 का होगा, इसमें डी आंसर आएगा। फिर आप लोग सॉल्व करेंगे तो डी आंसर इसका मिलेगा। द टॉर्क क्रैंक एंगल डायग्राम इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी बता सकता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब भी बताएगा टी थीटा डायग्राम। फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन तो देख ही चुके हैं। 34th नंबर, एन इंजन एज ए प्राइम मूवर मस्ट हैव बोथ फ्लाई व्हील एंड ए गवर्नर प्रोवाइडेड इन ए सिस्टम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। तो स्पीड फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने के लिए रहते हैं। तो 35th नंबर देखिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए डिस्क टाइप फ्लाई व्हील व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ रिम टाइप फ्लाई व्हील। तो देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन डिस्क टाइप का क्या होता है, तो क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, ये रेडियस ऑफ मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ किसका, डिस्क टाइप का। तो अगर इसको हम लिखते हैं तो यम के डी का होल स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ डिस्क का होल स्क्वायर। तो के डी कितना हुआ, के डी इज इक्वल्स टू आर बाई रूट टू। तो के डी इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया, आर बाई रूट टू, ठीक। और इसी तरह देखिए, और इसी तरह अगर हम उसमें जाते हैं कि रिम टाइप में, तो रिम टाइप का क्या होता है, रिम टाइप इज इक्वल्स टू का है। अब रिम टाइप में देखते हैं तो रिम टाइप में क्या होता है, रिम टाइप में क्या होगा एम आर स्क्वायर, रिम टाइप में क्या होता है एम आर स्क्वायर, ठीक। और अगर हम इसको लिखते हैं कि यम और के आर का होल स्क्वायर, तो अपने को के आर क्या मिल गया, मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ रिम इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, ये अपने को मिल गया आर। तो अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे। तो अपना क्वेश्चन क्या था, तो द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ डिस्क टाइप फ्लाई व्हील आर डी व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ द रिम टाइप। तो डिस्क टाइप और रिम टाइप में क्या होगा, डिस्क टाइप और अपॉन में रिम कर देंगे तो इसको दोनों को डिवाइड करिए, क्या मिलेगा 1/√2। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये। इधर 2 + CF/2 - CF। तो CF क्या होता है, फ्लक्चुएशन, CF होता है ω1 - ω2, मतलब ω1 - ω2 अपॉन ω1 + ω2/2, ω1 + ω2/2। तो इसको हम लोग देख लेंगे, ω1 मैक्सिमम है, ω2 मिनिमम है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो डी नंबर मिलेगा। फिर आगे चलते हैं गवर्नर। तो गवर्नर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गवर्नर में, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स आर प्रेफर टू द इनर्शिया गवर्नर। तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनर्शिया गवर्नर हाईली सेंसिटिव रहता है, एंड हाईली सेंसिटिव रहेगा तो मोर प्रोन टू हंटिंग। फिर 6th नंबर देखिए, 6th नंबर तो ये फार्मूला है सीधे। तो क्या फार्मूला होता है 6th नंबर का, S1 - S2/H, मतलब स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है, स्प्रिंग का जो फोर्स है, फोर्स अपॉन जो H जितना लिफ्ट हुआ स्लीव, तो दोनों को डिफरेंस करके डिवाइड करेंगे H से, तो अपने को मिलेगा स्टिफनेस। फिर आगे चलते हैं, ये सब न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे, किस बेसिस पे हैं ये, तो जैसे कि यही हुआ 7th नंबर ही देखिए। तो द फोर्स 800 न्यूटन फोर्स इज exerted on the sleeve at the minimum radius and 1200 at the maximum radius। स्लीव लिफ्ट इतना है तो स्टिफनेस, जैसे ऊपर वाला फार्मूला था ओमेगा S1 - S2/H, तो 1200 - 800 400/20, तो 20 में 400, मतलब B। फिर 8th नंबर देखिए, द एंगुलर स्पीड ऑफ द वाट गवर्नर व्हेन इट्स हाइट। तो इसका हम लोग को ध्यान रखना है, हाइट इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाइट इज इक्वल्स टू 895/n²। तो n की कैलकुलेट करके हम रेडियन पर सेकेंड में इसको कैलकुलेट कर देंगे, n यहाँ RPM है भी। तो हार्डनेल गवर्नर कुड बी क्लासिफाइड अंडर द सेंट्रीफ्यूगल टाइप गवर्नर। हार्डनेल गवर्नर में क्या होता है,
सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ गवर्नर। फिर वाट गवर्नर जैसे क्या है, पेंडुलम टाइप है। तो डेड वेट में क्या है, पोर्टर प्रोएल है, इस तरीके से। फिर गवर्नर यूज इन द ऑटोमोबाइल टू, तो गवर्नर ऑटोमोबाइल में क्यों यूज़ होता है, क्योंकि इसमें लगभग सभी ऑप्शन आपको दिखे रहेंगे सेम ही है, तो लगभग ऑल ऑफ द अबव। फिर आगे चलते हैं। 17th नंबर देखिए, द गवर्नर इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लीव इज़ हाई फॉर द स्मॉल चेंज इन द स्पीड इज़, तो ये क्या है, सेंसिटिव गवर्नर है, मतलब इसको बोलेंगे सेंसिटिव है ज़्यादा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल, तो इसमें क्या स्प्रिंग का स्टिफनेस कम कर देंगे तो अनस्टेबल से स्टेबल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लोडेड, तो क्योंकि वाट क्या है, पेंडुलम टाइप है, तो अगर ये एसआई न्यूटन में देखते तो 895/9 होता है, लेकिन डेका मीटर, तो डेका मीटर बराबर क्या होता है, 1 डेका मीटर इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर, तो 89.5 हो जाएगा। फिर 15th नंबर देखिए, जैसे कि रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ पोर्टर गवर्नर टू द वाट गवर्नर। देखिए पोर्टर में क्या होता है, पोर्टर में स्लीव का ही मास रहता है, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ऊपर हो जाएगा, और वाट में एम ही बस रहता है, मतलब डी नंबर। फिर आगे चलते हैं। 16th नंबर देखिए, तो एफ इज इक्वल्स टू ए आर प्लस बी। ए आर प्लस बी क्या है, अनस्टेबल है, इसमें ऑप्शन दिया नहीं है बाकी। फिर आगे चलते हैं, जैसे कि 24th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर इज नोन एज ए डेड वेट टाइप गवर्नर, तो डेड वेट क्या है, पोर्टर प्रोएल है, तो पोर्टर प्रोएल गवर्नर क्या है, डेड वेट टाइप है। फिर 26th में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सेंसिटिवनेस, तो रेंज ऑफ स्पीड अपॉन मीन स्पीड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ एन आइसोक्रोनस गवर्नर, तो आइसोक्रोनस गवर्नर का अपने को सेंसिटिविटी बताना है, तो सेंसिटिविटी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो आइसोक्रोनस क्या होता है कि हर जगह अपने को सेम स्पीड देता है, तो इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ कि इतना सेंसिटिव है कि चाहे आप जो रखें वो मतलब सेम ही स्पीड दे रहा है। फिर और ऊपर चलते हैं, ये सब तो सिंपल ही आप लोग सॉल्व कर लेंगे। बैलेंसिंग में इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन प्राइमरी फोर्स आर, तो प्राइमरी फोर्स पार्शियली बैलेंस रहता है। स्विंग कपल पार्शियली बैलेंसिंग के कारण आता है, तो सेकंड का सी हो जाएगा। और प्राइमरी डिस्टर्बिंग फोर्स ही आता है, प्राइमरी डिस्टर्बिंग फोर्स को हम लोग बैलेंस करते हैं तो वो पार्शियल बैलेंसिंग हो जाता है, तो इसीलिए स्विंग कपल आता है। 3rd नंबर में देखिए, in order to balance the reciprocating masses, primary and secondary forces must be balanced, primary couple must be balanced, तो इसका टोटल होगा all of the above। सो अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं पहले से, तो ये रहा ऑप्शंस ये। सो थैंक यू सो मच, अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।